आज वैश्विक फैटी लीवर दिवस के अवसर पर कानपुर मेडिकल सेंटर द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर गौरव चावला ने बताया कि वैश्विक फैटी लीवर दिवस पर जागरूकता और रोकथाम को बढ़ावा देना। ग्लोबल फैटी लीवर दिवस के अवसर पर हम फैटी लीवर रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने का ये अवसर लेते हैं। ये एक ऐसी स्थिति है जो विश्व स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित करती है। एक अग्रणी स्वास्थ्य पेशेवर के रूप में मैं डॉक्टर गौरव चावला फैटी लीवर के रोगों को जोखिम रोकथाम और प्रबंधन के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। फैटी लीवर रोग को समझना। फैटी लीवर रोग तब होता है जब लीवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है। इसे मोटे तौर पर दो प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है: गैर अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग NAFLD और अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग AFLD। NAFLD अधिक आम है और अक्सर मोटापे, मधुमेह और चयापचय सिंड्रोम से जोड़ा जाता है, जबकि AFLD अत्यधिक शराब के सेवन से जोड़ा जाता है। व्यापकता और जोखिम कारक। हाल के अध्ययनों के अनुसार फैटी लीवर रोग वैश्विक आबादी का लगभग 25% प्रभावित करता है। मोटापे की बढ़ती दर और गतिहीन जीवन शैली के कारण इसका प्रचलन बढ़ रहा है। प्रमुख जोखिम कारकों में शामिल है। और क्या कुछ कहा डॉक्टर गौरव चावला और डॉक्टर अविनाश कुमार ने। आइए सुनिए। गौरव चावला KMC से आपको फैटी लिवर के बारे में जागरूक कराना चाहता हूँ। अल्ट्रासाउंड में अमूमन हर दूसरे बंदे को फैटी लिवर आ जाता है और वो लाइटली लेता है कि कुछ नहीं, क्योंकि सभी को आजकल फैटी लिवर है और बॉडी में कोई सिम्टम नहीं होता है। तो ये हमें जैसे ये आ जाए तो हमें पहले अपने मेटाबॉलिक पैरामीटर, अपना BP चेक करना चाहिए, शुगर चेक करनी चाहिए, अपनी कमर कितनी है वो चेक करनी चाहिए, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक करना चाहिए। मिनिमम ये चेकअप करने चाहिए अगर फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड में आए। और कोई भी पैरामीटर डिसफंक्शन हो, चाहे वो BP का हो, चाहे वो शुगर का हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल का हो, तो उसे क्लियर कट बीमारी है MASLD, यानी उसके लिवर में चर्बी ज़्यादा है और वो मेटाबॉलिज्म का डिसफंक्शन डिनोट करती है। आगे जाके इसको हार्ट की प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाएगी, लिवर सिकुड़ने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। बॉडी में देखा गया है कि कुछ कैंसर्स भी फैटी लिवर लोगों में ज़्यादा होते हैं। तो ये देखा गया फैटी लिवर में जो डेथ का कारण है लिवर ना होके दिल है, क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, दौरा पड़ सकता है उसको दिमाग का। तो ये सब चीजें मेटाबॉलिज्म का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है फैटी लिवर डिजीज, जिसको अब MASLD कह दिया गया है, मेटाबॉलिज्म एसोसिएटेड डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टेटोटिक लिवर डिजीज। देखो, इसके स्टेज सिंपल है। पहला स्टेज में तो कोई सिम्टम नहीं है, सिर्फ क्लियर कट सिर्फ फैट होगा, लिवर में कोई सूजन भी नहीं होगी, सारे टेस्ट भी नॉर्मल रहेंगे। तो ये सिंपल स्टेट है फैटी लिवर डिजीज का। पहली स्टेटोसिस कहते हैं जिसे। दूसरे में क्या होता है कि उसने अगर अपना लिवर फंक्शन टेस्ट कराया तो SGOT और SGPT थोड़े से बड़े होंगे, यानी अगर 40 नॉर्मल होता है उसके 60-70 होंगे या 50-60 होंगे। उसको भी बड़ी लाइटली लोग ले लेते हैं कि थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन वो दिखा रहा है कि हमारे उस फैट ने लिवर में सूजन करना शुरू कर दी है। तो लिवर में सूजन, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो गया है। ये सूजन कुछ टाइम और बनी गई तो थर्ड स्टेज में चला जाएगा, उसे हम लोग कहते हैं फाइब्रोसिस। तो फाइब्रोसिस में चला जाएगा और धीरे धीरे करके ये आखिरी स्टेज सिरोसिस में चला जाएगा। लिवर के कैंसर डायरेक्टली भी हो सकते हैं विदाउट सिरोसिस स्टेज। अगर वो सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन आ गया, तो सिरोसिस करके कैंसर कर सकता है डायरेक्टली भी। इसका क्रक्स तो लाइफस्टाइल पे ही है, खान पान पे ही है। तुम्हें अपने वेट को नियंत्रण रखना है, खाने को, जीभ को लगाम पे कंट्रोल रखना है, लो फैट डाइट रखनी है, लो कार्ब्स कम रखने हैं, प्रोटीन ज्यादा खाओ, फाइबर ज्यादा खाओ, फ्रूट ज्यादा खाओ और वेट को नियंत्रण में रखो। मैं डॉक्टर अभिनव कुमार, मैं कानपुर मेडिकल सेंटर में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। ग्लोबल फैटी लिवर डे है आज। इसका बचाव करने के लिए बेसिकली हमें लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा अपने। जैसे कि हमें रोज़ 45 मिनट एक्सरसाइज करनी है, जो कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें कि आप कुछ खेल रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी मसल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ना कि थोड़ा टहलना, और इससे इफेक्ट नहीं होगा। जो चीज़ों में हमारी मसल्स का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, चाहे तो हम जिम में जा रहे हैं, वेट की लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज हो रही हैं, जिसमें कि हमारा मसल्स में थोड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है। इससे क्या होगा, इससे हमारे जो बॉडी में एक्सेस
ग्लूकोज है और जो फैट है वो हमारा मसल्स यूटिलाइज कर लेंगी और हम फैटी लिवर से इसको कम कर पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि हमें खान पान पे अपने ज्यादा ध्यान देना है, जैसे कि जो भी कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं जो हम लोग ले रहे हैं, जैसे कि आजकल बिस्किट हो गए, केक हो गए, हमारा चावल हो गया, या फिर मीठी चीजें हो गई, तली भुनी चीजें हो गई, इन चीजों को कम करना है और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाना है। तो प्रोटीन की मात्रा जैसे बढ़ती है और कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा कम होती है तो फैटी लिवर के लिए उन चीजों को रिवर्स करने में हेल्प मिलती है। इससे हमारा वेट कंट्रोल भी रहता है। और इसके अलावा हमको अपने वजन का बहुत ध्यान रखना है इसमें, जैसे कि सर ने बताया कि जितनी भी आपकी हाइट है उसमें से अगर आप 100 माइनस कर देते हैं तो वो मोटा मोटी आपका कितना वजन होना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। तो ये आप घर पे भी देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं, और रेगुलर आपको इसके चेकअप कराते रहने चाहिए, क्योंकि फैटी लिवर एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई सिम्टम आपको नहीं पता चलेगा।